Question number 18. More gastric juice is produced by gastric glands on the stimulation of a hormone. गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करने वाला या फिर ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करने के लिए एक हार्मोन रिलीज़ होता है स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के साथ ही हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें जी सेल्स कहा जाता है. ये जी सेल्स सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसे कहते हैं गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन का काम होता है गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करना. तो गैस्ट्रिन सही जवाब होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. Cardiac sphincter. Cardiac sphincter is present at the junction of stomach and. देखो ये आपका स्टमक है, ठीक है. यहाँ पर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है. ठीक है. ये जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है इसी को ही कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है, और ये कार्डियक स्फिंक्टर होता है ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में. सो इट्स एक्चुअली द जंक्शन बिटवीन द स्टमक एंड ईसोफेगस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. द डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज एब्सेंट इन एडल्ट्स. कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम स्टमक के अंदर, एडल्ट्स के स्टमक के अंदर एब्सेंट होता है. तो रेनिन सिर्फ बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. इन एनिमल्स डिसकंटिन्यूअस फीडिंग इज एसोसिएटेड विथ. एनिमल्स के अंदर डिसकंटिन्यूअस फीडिंग का क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टोरेज हो रही है फूड की. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने फूड को स्टोर करते हैं और उसके बाद डिसकंटिन्यूसली फीड करते हैं अपने आप को यूजिंग दैट फूड. तो डिसकंटिन्यूस फीडिंग एसोसिएटेड किससे है, स्टोरेज ऑफ फूड से. विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर regulates the peristaltic movement along the digestive tract. कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी मस्क्यूलैरिस लेयर. ठीक है. और मस्क्यूलैरिस आपकी मिडिल लेयर है. सही है. अच्छा. क्वेश्चन नंबर 23. देखो ना, अब आपके पास पहले क्या होती है, सेरोसा, फिर मस्क्यूलैरिस, म्यूकोजा, सॉरी सब म्यूकोजा होती है, उसके बाद सब म्यूकोजा होती है. तो मस्क्यूलैरिस एक मिडिल लेयर है. इसी लेयर के अंदर आपके पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जिससे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है. पेप्सिन हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स टू यील्ड. तो प्रोटीन जब टूटता है, प्रोटीन किसके अंदर टूटता है, विद द एक्शन ऑफ पेप्सिन. तो पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स के अंदर, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स के अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है. अमीनो एसिड नहीं बनेगा अभी फिलहाल के लिए. क्वेश्चन नंबर 24. विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमंस रीच द स्टमक अनडाइजेस्टेड. यानी कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि ह्यूमन यानी कि फूड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इंसानों के अंदर जो कि स्टमक तक अनडाइजेस्टेड जाएगा. तो देखो, स्टमक से पहले माउथ में डाइजेशन होती है, और माउथ में किसकी डाइजेशन होती है, जल्दी से बताएंगे. माउथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है. तो बाकी तो सारी चीज़ें अनडाइजेस्टेड रहती हैं. तो जहाँ पे स्टार्च आ रहा है उसको हटा दो. ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि स्टार्च अनडाइजेस्टेड नहीं रहता, कम्प्लीटली अनडाइजेस्टेड नहीं रहता. ठीक है. जबकि आपका वाइटामिन्स तो होते ही डाइजेस्टेड हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. ठीक है. वाइटामिन्स तो ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं कि वो है ही डाइजेस्टेड. तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा यहाँ पर. प्रोटीन्स, सेलुलोज एंड फैट. सेलुलोज तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि हमारे पास सेलुलेज नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर. ये मैंने सीक्वेंस बताया था, यही सीक्वेंस है यहाँ पे, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं. यानी कि पहले क्या आएगी, सरोसा. ये ऑप्शंस हट जाएगा. ठीक है. सरोसा के बाद क्या आएगी आपके पास, सरोसा के पास आती है मस्क्यूलैरिस. ठीक है. मस्क्यूलैरिस के अंदर आपके पास दो मसल्स होते हैं. एक होता है बाहर की तरफ क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल, अंदर में क्या होता है, सर्कुलर. ठीक है. तो बाहर क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है. ये ऑप्शन सही है. फिर सब म्यूकोस आएगी, म्यूकोस आएगी. क्वेश्चन 25 का
सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।